अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, करीब 2 हफ्तों से बेहद ज्यादा वीडियोस बन चुकी है लाइट हाउस पर। कोई बड़ा यूट्यूबर क्यों इसके ऊपर वीडियो नहीं बना लेता। ऐसा ना हो आप लाइट हाउस पहुंचने से पहले एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आपको कत्ल कर दे। एक पागल ही होगा जो आपको 32 करोड़ देगा एक छोटे से काम के लिए, वो भी जो आपकी कंट्री से किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं रखता। लालच में आकर ऐसा ना हो जाए कि आप अपने घर में भी ना मिलो और लाइट हाउस में भी ना हो और किसी माफिया या गैंग के हत्थे चढ़ जाओ और फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़े। क्या एक लाइट एक रोबोट कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा कम आएगा 32 करोड़ के मुकाबले में? असल सच क्या है, आइए जानते हैं एक असली हकीकत को आज की इस वीडियो के अंदर। हर यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद आपको ये लाइट हाउस दिखाया जाता है जिसका नाम है जुमान लाइट हाउस और ये आइसलैंड में पाया जाता है। सबसे बड़ा झूठ यही है, न तो इसका नाम जुमान लाइट हाउस है और न ही ये आइसलैंड में पाया जाता है। असल सच तो ये है, ये लाइट हाउस फ्रांस के सूबे ब्रिटेनी में पाया जाता है जिसका असली नाम है ला ज्यूमेंट लाइट हाउस। उसके बाद एक अगला झूठ कि मार्शियस नामी एक बंदे ने इस लाइट हाउस को बनाया था जिस वक्त टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत में इस लाइट हाउस को 1896 में बनाया गया था जिस वक्त एक बड़ा समुद्री जहाज तबाह हो चुका था सामान ले जाते वक्त, जिसमें कुल मिलाकर 250 लोग हलाक हो चुके थे और भी कई जहाज डूब चुके थे। फिर जाकर साल 1904 में एक आदमी चार्ल्स एल्बर्ट मोए जो कि इस लाइट हाउस का एक इनोवेटिव डिजाइन पेश करता है उस वक्त की गवर्नमेंट के सामने। परमिशन मिलने के बाद 1904 से लेके 1911 तक इस लाइट हाउस का काम खत्म हो जाता है और ये कम्प्लीटली तौर पे मुकम्मल हो जाता है। इतना झूठ बोल देते हैं ये लोग अपनी वीडियोस के खातिर व्यूज कमाने के चक्कर में। इनकी वीडियोस देखकर शायद ही कोई इंसान लालच में आ जाए और एक ऐसा कदम उठा ले कि वापस फिर कभी भी घर लौट के ना आ पाए और किसी और का शिकार बन जाए। लेकिन फिर भी ये लोग वीडियोस बनाते रहेंगे अपने व्यूज के खातिर। अपने वीडियोस के चक्कर में ये कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा लाइट हाउसेज हैं। क्या फिर हर गवर्नमेंट हर लाइट हाउस के कीपर को 32 करोड़ देगी? लेकिन ला ज्यूमेंट लाइट हाउस की असल हकीकत ये है कि आज के वक्त में भी इसका कोई कीपर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लाइट जलती रहती है। ये बात है 1904 की, जब ये बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद साल 1991 तक इसे वर्किंग कीपर्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। 1991 के बाद इस लाइट हाउस को इंसानों के जरिए कंट्रोल करना बंद हो गया क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी पीक पर चल रही थी। एक छोटा सा काम रोबोट या फिर एक मशीन के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता था। फिर साल 1991 में इस लाइट हाउस को ऑटोमेटेड सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया। बेसिकली ये ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इस दिन के बाद इस लाइट हाउस को किसी रोबोट या फिर एक मशीन के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, यानी वर्किंग कीपर्स का कोई भी काम नहीं होगा इस लाइट हाउस में। इस चीज से ये बात साबित होती है कि आज तक एक रोबोट या फिर एक मशीन के जरिए इस लाइट हाउस को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन लोग क्या से क्या नहीं कह देते हैं। ये लोग इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की वीडियोस को कॉपी करते हैं, एक दूसरे की लाइनिंग, स्क्रिप्ट A to Z सब कुछ कॉपी करके फिर अपनी वीडियोस में शामिल कर देते हैं। एक प्योर रिसर्च इनके पास होती ही नहीं है। कुछ भी मालूम नहीं होता कि पहले वाला आदमी सच बोल रहा है या झूठ। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था इस तरीके की वीडियो बनाना, लेकिन नहीं, एक असल हकीकत में ही मजा है। आइसलैंड में जो लाइट हाउस है वो ये लाइट हाउस है जो कि एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है जिसका नाम है ट्राइड्रांगाविटी लाइट हाउस। लेकिन ये लोग ला ज्यूमेंट लाइट हाउस को फ्रांस से उठाकर आइसलैंड में ले आते हैं और फिर खुद से इसको जुमान लाइट हाउस का नाम दे देते हैं। फिर कहते हैं कि 32 करोड़ दिए जा रहे हैं, जो भी अप्लाई करेगा उसको ये जॉब मिल जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आजकल इन लाइट हाउसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती समुद्री रास्तों का पता लगाने के लिए। 20-30% फायदा इस चीज का मौजूद है। लेकिन अगर आजकल की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो हर बड़े से बड़े बहरी जहाज के अंदर रडार या फिर सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है जिससे किसी भी किस्म के आइसबर्ग या फिर चट्टान का सेकंडों या फिर मिनटों में अंदाजा लगाया जा सकता है। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं, अगर फ्रांस की गवर्नमेंट एक कीपर को 32 करोड़ देने की बजाय आसपास के बड़े बहरी जहाजों के अंदर सिर्फ 10 करोड़ का डिटेक्टर सिस्टम लगा दे तो किस चीज में फिर ज्यादा फायदा है? ये है एक यूट्यूबर जो कि लाइट हाउस की इन जॉब्स की हकीकत जानने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करती है। उसके बाद इसके सामने एक एप्लीकेशन खुल के आता है। ये इस फॉर्म को फिल करती है। उसके बाद एक नंबर पर इसे कॉल मिलाना पड़ता है। जब ये कॉल करती है तो जवाब में इससे कहा जाता है कि लाइट हाउस की जॉब्स के हवाले से हम लोग कुछ भी नहीं जानते। लाइट हाउस की सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं है, इसी तरह आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी जॉब अप्लाई करने के लिए। लालच में आकर शायद आपको एक पॉइंट पे बुला लिया जाए, फिर जो मर्जी आपके साथ किया जाए। ये है फ्रांस की एक वेबसाइट जिसके अंदर लाइट हाउस की जॉब के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। पिछले साल जावा के नाम से एक ऐप
جس نے لوگوں کو لوٹ لیا تھا. اس کے بعد یہ ایپ غائب ہو گئی تھی. اور بھی ہزاروں ویب سائٹس یا پھر ایپس ہیں جنہوں نے لوگوں کو پھنسا کر ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. اسی طرح یہ لائٹ ہاؤس بھی ایک بہت ہی بڑا سکیم ہے. ایٹ دی لاسٹ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے اس سکیم کے حوالے سے. تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.